Hello, good evening to all of you. So, एरिया अंडर द कर्व चालू हो चुका है। तो नवंबर फर्स्ट वीक में कैलकुलस हो जाएगा आराम से। So, very good evening to all of you. I'm fine. I'm single and happy. Okay, so तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में तुम्हारा ये खत्म होता था, खत्म हो जाएगा। क्या नाम है? कैलकुलस। फिर उसके बाद आएगा वेक्टर 3D। मीटिंग के एंड में मैं बता देता तुम्हारा जेई मेन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ना? चलेगा। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन थ्योरी वीडियो लेक्चर में कोई डाउट? डेफिनेट इंटीग्रेशन वीडियो लेक्चर थ्योरी में कोई डाउट? तन में अपना दिवाली के बाद शुरू होगा क्या ऑफलाइन? यार हो जाए तो मजे आ जाए, पर पता नहीं महाराष्ट्र का तो सिचुएशन दिख नहीं रहा। ये किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रही है? तो दिवाली के बाद तो मुश्किल दिख रहा है। होपफुली शायद 1 जनवरी ऑनवर्ड्स होगा, पर हो जाए तो अच्छा है। साला ये ऑनलाइन ने जिंदगी बीप कर रखी है। एनीवेज, सो वरद पाटिल, लिबनीज कब यूज करना है? जब भी किसी इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना हो और उसकी पावर जिस वेरिएबल के टर्म्स में और उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो लिबनीज बहुत पावरफुल है ये। इट्स वेरी पावरफुल। जनवरी का जेई मेन वो भी पता नहीं अभी क्या है उसका। नवंबर में समझ में आएगा पिक्चर। नवंबर फर्स्ट वीक में समझ में आएगी पिक्चर क्या है। अद्वैत, समझ में आ रहा है? मतलब फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है मतलब। एनीवेज, तो भरत पाटिल, कभी भी किसी इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना हो और उसकी लिमिट्स उसी वेरिएबल के टर्म्स में हो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है, तो लिबनीज ध्यान में रखो। इस आदमी को बहुत खतरनाक है ये। फिजिक्स के लोग मैथ्स में भी काड़े कर करके गए। इसको क्या हो गया यार मेरे कंप्यूटर को? ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन, एनी वीडियो लेक्चर थ्योरी, कोई डाउट? क्या हो गया यार इसको? कंप्यूटर को तो बैंड बज गए रे यार। हाँ, आ गया। बोलो।
अरे भैया कुछ लिखा कि नहीं? हाँ लिखा लिखा, चलेगा। तो बोलो डेफिनेट इंडिकेशन डीपीपी 6 to 10, डेफिनेट इंडिकेशन डीपीपी 6 to 10, डेफिनेट इंटीग्रेशन डीपीपी 6 to 10, बोलो शूट मी क्वेश्चन नंबर, ये हुई ना बात तन्मय नेवरे। क्वेश्चन नंबर 58, 59 and 63. Any other question? Definite integration DPP 6 to 10. Any other question? Feel free to ask. Definite integration DPP 6 to 10. Any other question? Definite integration DPP 6 to 10. Any other question? 58, 59, 63. Any other question? I doubt कुछ बच्चों ने DPP शायद अभी सॉल्व नहीं की दिखती हैं, इसलिए डाउट नहीं पूछ रहे हैं ये लोग। Okay, Bharat Patel, 52, 62, 63, 87, 96, 100. Okay, any other question? अद्वैत, इंडेफिनेट करने में टाइम लग रहा है सर एंड और एमओडी से हार्ड जा रहा है। इंडेफिनेट इज वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, स्पीड स्लो हो गई है, क्या करूं? टाइम बढ़ाओ, एक तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मटेरियल सिर्फ लिमिटेड सॉल्व करो, नोट्स डीपीपी और शेंगेज, नहीं तो फिर शेंगेज में ना सिर्फ सिंगल करेक्ट वाले ही करो, फिर करते रहो, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा। Bharat Patel 52, 62, 63, 88, 87, 96 and 100. Okay, any other question? करूँ start? Yes, no? चलेगा, done. Question number 52.
क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52. डेफिनेट इंटीग्रेशन किधर गया? डेफिनेट इंटीग्रेशन ये रहा. 52 बोले तो DPP 6. ओके तो देखो 52 एज सच कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है. f of x is equal to a naught by 2 plus sigma ai cos ix plus sigma bj sin jx और पूछा क्या है माइनस पाई से पाई f of x इंटू cos kx dx. तो अपने को क्या करना होगा fx लिखना पड़ेगा पहले. तो ठीक है तो अपने को फंक्शन क्या बनेगा fx इंटू cos kx. तो a नॉट बाई 2 इंटू cos kx प्लस सिग्मा ai इंटू cos ix इंटू cos kx प्लस सिग्मा bj इंटू साइन ix इंटू cos kx और इसका इंटीग्रेशन होगा फिर माइनस पाई से पाई माइनस पाई से पाई माइनस पाई से पाई. लेकिन ये ऑड फंक्शन है क्योंकि ये इवन है ये ऑड है. ऑड इंटू इवन इज अ ऑड फंक्शन. तो ऑड फंक्शन है तो प्रॉपर्टी फोर्स है. इसका आंसर 0 हो जाएगा. तो इसका तो 0 हो गया. अब बचा दूसरा वाला. ये निकाल ही लेंगे क्योंकि लविंग इंटीग्रल है. इसका निकल ही जाएगा a नॉट बाई 2 कॉन्स्टेंट cos kx का इंटीग्रेशन होगा sin kx अपॉन k. लिमिट है माइनस पाई से पाई. तो ये आ जाएगा a नॉट बाई 2 तो साइन k पाई अपॉन k माइनस लोअर लिमिट तो वो आ जाएगी साइन साइन प्लस k पाई अपॉन k और साइन k पाई 0 0. तो ये पहला वाला भी 0 आ जाएगा. तो फिर बचा कौन? बचा ये वाला. तो इसी को हैंडल करना है. वो कौन है? माइनस पाई से पाई ए आई कॉस आई एक्स इंटू कॉस के एक्स डी एक्स. ठीक है तो अगर मैं इसको डिकोड करूं माइनस पाई से पाई ए आई तो अगर इसको डिकोड करूं डिकोड मतलब सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n तो ये कॉस एक्स इंटू कॉस के एक्स प्लस कॉस 2x इंटू कॉस के एक्स. तो ऐसे करते करते ऐसे करते करते ऐसे करते करते तो कॉस एन एक्स इंटू कॉस के एक्स आ जाएगा. और ये सब तो वो है प्रोडक्ट इंटू सम. प्रोडक्ट इंटू सम. तो अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता मैं इसमें. तो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो होगा 2 कॉस ए कॉस बी तो वो 2 कॉस ए कॉस बी क्या आएगा? वो 2 कॉस ए कॉस बी आएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. और जब इनका इंटीग्रेशन करोगे तो वो साइन के टर्म्स में आएगा. और उसका माइनस पाई से पाई जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे इसका 0 हो गया ना तो वैसे वो भी 0 हो जाएगा. तो ये भी 0 आ जाएगा. तो फिर क्वेश्चन आता है क्या सब ऐसे 0 हो जाएंगे? नहीं. ये वाला 0 हो जाएगा ये वाला 0 हो जाएगा. बीच में ना एक cos kx इंटू cos kx आएगा यानी cos स्क्वायर kx वो रह जाएगा सिर्फ. तो माइनस पाई से पाई ए के इंटू cos स्क्वायर kx ये रह जाएगा. और ये जो रह गया है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा. तो cos स्क्वायर kx का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल बाय 1 प्लस कॉस ऑफ डबल एंगल बाय 2. तो ए के बाय 2 तो हाफ प्लस तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x बाई 2 प्लस साइन 2 के एक्स अपॉन 2 इंटू 2 के माइनस पाई से पाई. तो इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन
साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है ना, साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो 0 हो जाएगा, तो रह ये जाएगा, तो a²/2, तो अपर लिमिट प्लस माइनस लोअर लिमिट पर माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, तो ये a²/2 इंटू पाई। अरे कुछ तो झोल झाला रे, इकडे तो डबल आ रहा है आंसर, पाई के आंसर आ रहा है ना 52 का, तो मेरा 2 का फर्क किधर है रे, अरे शिट, नहीं सही है, सही है, सही है, अरे यार मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ x/2 नहीं आएगा, x आएगा, तो यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे प्लस पाई आएगा, तो ये फिर a के पाई हो जाएगा, a के इंटू पाई हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, इस पे लगा लो तुम स्टार। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 58, 58 58 2 से पाए सिग्मा r इक्वल टू 0 to 3 ar cos raised to 3 minus rx into sin raised to r x dx डिपेंड्स ऑन, मतलब इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले मैं क्या करेगा, इसको सिग्मा को डिकोड करेगा। अच्छा पहला तो करेक्शन है क्वेश्चन में, ये 0 to पाई है, क्वेश्चन में करेक्शन है, ये 0 to पाई है। तो क्वेश्चन में करेक्शन है 0 to पाई है, क्योंकि ऐसे 2 से पाई कोई पूछता नहीं ऐसे आंसर, 0 माइनस पाई दे आर क्वाइट फेमस, 2 से भी पॉसिबल होता है, बट यहाँ देख के लगना है 0 to पाई। तो सिग्मा को डिकोड करेंगे 0 to पाई, तो आर को 0 रखा, तो आर को 0 रखा तो ये आएगा a0 cos क्यूब x, फिर 1 रखा तो a1 cos स्क्वायर x इंटू साइन x, फिर a2 cos x इंटू साइन स्क्वायर x, फिर a3 साइन क्यूब x dx 0 to पाई, 0 to पाई, ठीक है। तो इसमें क्या करो, प्रॉपर्टीज लगा लगा के कुछ तो करने पड़ेंगे। तो देखो अभी 0 to पाई कॉस को अगर देखेंगे 0 to पाई में, तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, तो कॉस क्यूब का ग्राफ भी ऐसा ही कुछ होगा, जितना ऊपर उतना नीचे, तो इसका डेफिनेट इंडिकेशन 0 आ जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर बन रहा होगा उतना ही नेगेटिव में नीचे बन रहा होगा, तो वो तो 0 हो गया, ठीक है। फिर साइन क्यूब एक्स का वालिस थ्योरम से निकाल लेंगे, वालिस थ्योरम से निकाल सकते क्या, हाँ वो कैसे निकालेंगे, पहले वालिस थ्योरम में 0 से π/2 करना पड़ता है, वालिस थ्योरम में 0 से π/2 करना पड़ता है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी 6 से चेक करना पड़ेगा। तो मैंने प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, अब x की जगह अपर लिमिट माइनस x पुट कर दो, अगर वापस वही आ गया तो यानी सही है। तो देखो इस पे प्रॉपर्टी 6 लगाई, तो x की जगह पाई माइनस x पुट किया तो ये वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब 2 नीचे लिमिट आधी, और a1 cos स्क्वायर x इंटू साइन x dx प्लस, हाँ इस पे भी p6 लगाई, तो ये माइनस टाइम्स आ रहा है, तो यानी इसका मतलब 0, प्रॉपर्टी 6 लगाई तो 0, इस पे भी प्रॉपर्टी 6 लगाई, तो x की जगह पाई माइनस x पुट किया तो साइन x वापस आ जाएगा, तो 2 नीचे लिमिट आधी, और a3 साइन क्यूब x dx कूल। तो बस वालिस थ्योरम, तो बस वालिस थ्योरम, तो आंसर a1 और a3 के टर्म्स में आएगा, तो ये आता है 2/3 a1 और 4/3 a3, तो आंसर डिपेंड्स ऑन a1 एंड a3। वेरी गुड क्वेश्चन। 52 डन, 58 डन, नेक्स्ट है 59।
59 तो इजी लग रहा है यार, कैसे बच्चों जैसे सवाल पूछते तुम लोग, हाँ कैसे कैसे करते तुम। ये a to b x raised to n अपॉन x raised to n plus 16 minus x raised to n dx is equal to 6, और इस पे लगा दिया अपन ने अपॉन क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है कहीं। देखो अगर ऑप्शन में तुम नोटिस करो तो a प्लस बी 16 है एक तरह से, तो अपन क्या करते हैं a प्लस बी इक्वल टू 16 लिया, ऑप्शन में भी दे रखे हैं a प्लस बी 16, और इस पे लगा दी प्रॉपर्टी 5, आई आई रहेगा, आई आई रहेगा, लिमिट्स लिमिट रहेंगी, और x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, यानी 16 माइनस एक्स पुट करेंगे, तो 16 माइनस एक्स रेज टू एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस 16 माइनस एक्स रेज टू एन डी एक्स, दोनों को कर दिया ऐड, तो 2i इक्वल टू ए टू बी, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई 2। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि i की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब b माइनस ए 12 है, और a प्लस बी अपन ने 16 माना था, तो सॉल्व कर लेते हैं, तो a आ जाएगा 2, b आ जाएगा 14, तो दिस इज द आंसर। अच्छा था, थोड़ा ट्रिकी था। वरद पटेल, n को 1 लेके सॉल्व किया मैंने, वो भी चलता है, चलता है, पर ना पहली अप्रोच तुम्हारी सब्जेक्टिव होनी चाहिए, है ना, ये वाली अप्रोच ना हमेशा सेकेंडरी होनी चाहिए, प्राइमरी नहीं। 62 आएगा क्वेश्चन डीपीपी नंबर 7 में। 62 अच्छा क्वेश्चन है। f of x plus f of x plus 4 is equal to f of x plus 2 plus f of x plus 6, और f of x है x से x plus 8 f of t dt, तो g डैश x पूछा है। अरे भैया g डैश किधर है, g डैश x कैसे पूछा है, g of x किधर है। अच्छा ये करेक्शन है, ये f of x नहीं है, ये g of x है। अभी वो g डैश पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं g तो होना चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं g भी तो होना चाहिए। ओके, तो वो f of x जो दिया है वो g of x है एक्चुअली। ठीक है, अब करना क्या है, अब ये ना पता है किधर चला गया, ये अपना है ना फंक्शन चैप्टर में, फंक्शन चैप्टर में हमें पीरियोडिक फंक्शन किया था, वहां पे किया है हमने, ये x की जगह x प्लस 2 पुट करो, तो f of x प्लस 2 प्लस f of x प्लस 6 इज इक्वल टू f of x प्लस 4 प्लस f of x प्लस 8, फिर दोनों को ऐड कर दो, तो f of x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, f of x प्लस 6 कैंसिल होगा, f of x प्लस 4 कैंसिल होगा, तो f of x इज इक्वल टू f of x प्लस 8 आ जाएगा। इसका मतलब है ये पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड 8। देखते हैं अभी आगे क्या यूज होता है। क्वेश्चन था g of x इज इक्वल टू x से x प्लस 8 f of t dt, अब उसने पूछा है g डैश, तो देखो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो देखो g of x दिया है और g डैश x पूछा है, अब अगर g डैश x पूछा है इसका मतलब डिफरेंशिएट करना है, और लिमिट्स
एक्स के टर्म्स में, तो भैया कौन आएगा? लिबनीज बाबा। तो लिबनीज, तो ऐसे सोचते हैं कि लिबनीज लगेगी। तो लिबनीज क्या कहती है? अपर लिमिट रख अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट रख लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, और ये है 0, क्योंकि ये तो पीरियोडिक है, दोनों बराबर हैं, तो आंसर इज 0। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में मिस्टेक थी, इसलिए नहीं हुआ होगा, नहीं तो ये तो हो ही जाता। क्वेश्चन नंबर 63। मुश्किल नहीं है, पर हाँ हर चीज क्लियर होना जरूरी है। तो देखो आई के -2k पाई से 2k पाई है, मॉड साइन एक्स। मॉड भैया बोलते हैं जब जब नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई। भरत पाटिल कह रहा है 82 का डी कैसे आया, तो उसका बोलना है कि 82 भी ले लो, तो 82 में डिस्कस करते हैं। ओके अभी 63। तो मॉड की रीडिफाइनिंग लगेगी, अंदर वाला पॉजिटिव अंदर वाला नेगेटिव, बॉक्स साइन एक्स इसको भी रीडिफाइनिंग लगेगी। तो ये बाबा सब रीडिफाइनिंग वाले लोग हैं। तो देखो, और क्वेश्चन पूछा गया है के इक्वल टू 1 से 10 आई के पूछा है, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 ऐसे पूछा है। तो देखो मैं क्या करूंगा, आई के बाद में निकालता, पहले मैं के में ही निकालता सिग्मा। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये चल रहा है -2k पाई से 0 2k पाई, तो मॉडुलस को चाहिए कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, तो वो एक लगेगा इसको, चलो वो भी देखते हैं। तो देखो, तो मैंने इसको, अच्छा क्वेश्चन है, -2k पाई से 0 मॉड साइन एक्स बॉक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से 2k पाई मॉड साइन एक्स बॉक्स साइन के एक्स डी एक्स। सो आई के इज इक्वल टू, तो अब अपन ने क्या किया, इस वाले में ना, इस वाले में मैंने x की जगह -t पुट किया, तो -t पुट किया, तो अब देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2k पाई, ये 0, ये होगा मॉड ऑफ माइनस साइन टी, पर वो साइन टी रह जाएगा, ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ माइनस साइन टी, और dx की जगह आ जाएगा -dt, और दूसरे वाले को हमने कुछ भी नहीं किया, तो एज इट इज रखा, तो 0 2k पाई मॉड साइन एक्स बॉक्स साइन के एक्स, अरे ये क्या कर रहा मैं, वो के एक्स नहीं है, एक्स है, एक्स है एक्स डी एक्स। अब इस पे लगा दी प्रॉपर्टी 1 टी की जगह एक्स, प्रॉपर्टी 2 लिमिट्स इंटरचेंज माइनस का फर्क, तो नेगेटिव गायब हो जाएगा, लिमिट्स इंटरचेंज, तो 0 से 2k पाए मॉड साइन एक्स बॉक्स माइनस साइन एक्स प्लस 0 से 2k पाए मॉड साइन एक्स बॉक्स साइन एक्स dx। अब दोनों की लिमिट सेम है, तो इंटीग्रेंड ऐड कर सकते हैं, तो 0 2k पाए मॉड साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस साइन एक्स dx। ये अपना उधर चला गया फंक्शन चैप्टर में, रिमार्क बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, या तो -1 जब एक्स इंटीजर नहीं है, 0 जब एक्स इंटीजर है, तो ये आ जाएगा -1। तो आई के इज इक्वल टू 0 से 2k पाए मॉड साइन एक्स -1 आ जाएगा। चलो बॉक्स का तो गायब हो गया, अब ये माइनस बार 0 से 2k पाए मॉड साइन एक्स dx। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, ये पीरियोडिक फंक्शन है विद टाइम पीरियड पाए, तो 2 के नीचे आ जाएगा, तो आई के -2 के नीचे आ गया 0 से पाए मॉड साइन एक्स dx। अब 0 से पाए मॉड साइन एक्स कैसा होता है, ऐसा होता है, तो इसमें आधी टोपी का एरिया 1 होगा, तो पूरी टोपी का एरिया कितना हो जाएगा 2,
तो आई के इज इक्वल टू -2k इंटू 2, तो -4k। तो आई के कितना आ गया? -4k। पूछा क्या था? सिग्मा के इक्वल टू 0 से 10, के इक्वल टू 1 से 10। तो करना क्या तुम्हें? के इक्वल टू 1 से 10 -4k का एडिशन करना है। ये तो कोई भी कर लेगा, हंसते खेलते, है ना? गुड क्वेश्चन, स्टार लगा सकते तुम। क्वेश्चन नंबर 82। एक मिनट में पानी पी लेगा। नेक्स्ट है 82। 82 बोले तो डीपीपी नंबर 9। डीपीपी नंबर 9, 82। ओके, भरत जी का कहना है कि आंसर डी आना चाहिए 82 में। 82 आया बट आंसर मैच नहीं किया, तो फिर देखते हैं। देखो, आई है 0 से π/2 sin x बाय x dx। 0 से π/2 sin x बाय x का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये आई है, तो इसकी वैल्यू बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटी होगी। ये 1 है, तो बड़ा वाला रेक्टेंगल क्या है? विड्थ इंटू हाइट, और ग्रेटर देन छोटा वाला रेक्टेंगल। छोटा वाला रेक्टेंगल का होगा एफ ऑफ एक्स अपना है साइन एक्स बाय एक्स। एक्स को रख दो π/2, तो ये आएगा 2/π। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हाइट इंटू विड्थ ऑफ द इंटरवल। तो आई की वैल्यू होगी 1 से π/2 के बीच में। तो आ गया ना 1 से 2 के बीच में, तो आंसर डी तो आएगा। सही है ना? तो किधर झोल है भरत जी? भरत जी आपका डाउट बोलिए। आया है ना 1 से π/2, तो यानी 1 से 2 के बीच में आंसर होगा। तो आंसर डी आया। व्हाट्स योर डाउट? बोलो बोलो, सही है ना? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। अब देखो, जो आई 1 से π/2 के बीच में है वो 1 से 2 के बीच में भी है, तो चलता है ना। सो 82 इज करेक्ट। नेक्स्ट है 87। 87 भारी लग रहा है। Function is defined from R to R. F of x plus 2y is equal to f of x plus f of 2y plus 4xy. f dash 0 0 है, I1 है 0 से 1 f of x dx, I2 है -1 से 0 f of x dx, और I3 है हाफ से 2 f of x dx। और I1 I2 I3 में रिलेशन बताना है, पर fx मिल जाता तो फिर तो हम कुछ भी कर सकते थे। तो fx मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब fx कहां से मिलेगा? फंक्शन निकालना पड़ेगा। फंक्शन हम निकाल सकते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। वो क्या कहता है? f dash x is equal to limit h tending to 0 f of x plus h minus f of x upon h. So f dash x is equal to
लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, वो जो रिलेशन दे रखा है, तो यहाँ पर y को क्या, x को x रहने देंगे और y को रख देंगे h/2, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस 4 इंटू h/2। कूल। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एफ ऑफ एच प्लस 2xh, कूल, डिवाइड बाय h। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो एफ ऑफ एच माइनस 0 अपॉन एच प्लस 2x आएगा, 2x h अपॉन h, h कैंसिल होगा, 2x आ जाएगा, तो एक लिमिट 2x आ जाएगी। ये एफ डैश ऑफ 0 दिख रहा है और क्वेश्चन में एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो ये एफ डैश ऑफ 0 एफ डैश ऑफ x, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 2x, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया 2x, तो फिर एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया इसका इंटीग्रेशन यानी एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, एफ एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ 0 0 है, तो सी भी 0 आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स आ गया एक्स स्क्वायर, बस। अब इसको तो इंटीग्रेट करके कोई सी भी वैल्यू निकाली जा सकती है, अब इसको इंटीग्रेट करके तो वैल्यू निकाली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 87 डन। 88 क्वेश्चन नंबर 88 अच्छा क्वेश्चन है, सब डिफिकल्टी है यार। क्वेश्चन नंबर 88 अच्छा है, थोड़े फंडे लगेंगे। I1 इज इक्वल टू 0 टू 1 ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं ई रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। I2 भी 0 टू 1 है, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। I3 है 0 टू 1 ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस डी एक्स, और I4 है 0 टू 1 ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगेगा। तो पहले क्या करता, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इनको समझते हैं, फिर बाद में थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, है ना। 88 तो उसने पूछा I1 I2 I3 I4 में ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही होगी। अब लगाएंगे फंडे, दिमाग खुला रखना। तो देखो ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ अगर होता तो ऐसा होता, क्यों, क्योंकि ई रेस टू एक्स का ऐसा होता है, तो एक्स का होता है तो माइनस एक्स का क्या होगा, ग्राफ रोटेट करेगा वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये हो जाएगा ग्राफ ई रेस टू माइनस एक्स का। अब आता है ई एक्स और एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन। तो देखो जब एक्स अगर 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर एक्स से छोटी होती है, अगर एक्स स्क्वायर एक्स से छोटा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स से बड़ा होगा, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि 0 टू 1 में तो ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर आएगा, ऐसा है ना, 0 टू 1 में, फिर 1 में तो सेम है ना दोनों,
तो ये ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स से बड़ा है। तो इसका मतलब है ई टू का इंटीग्रेशन ई1 से बड़ा आएगा। तो आई वन से बड़ी आएगी क्योंकि आई2 का इंटीग्रेशन आई1 के इंटीग्रेशन से बड़ा है। अब एक और चीज, आई2 और आई3 में कंपैरिजन करते हैं तो आई2 cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, तो वो ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर को और छोटा कर देगा। मतलब कि ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज लेस देन ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये इंटीग्रेशन आई2 के इंटीग्रेशन से बड़ा है। तो आई3 इज ग्रेटर देन आई2 इज ग्रेटर देन आई1। कूल, ये तो आ गया। अब बचा अपना एक्स स्क्वायर बाई टू। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर से तो छोटा ही होगा क्योंकि हाफ हो गया ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा होगा। तो ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा आएगा। इसका मतलब आई4 आई3 से बड़ी आएगी। तो आई4 ग्रेटर देन आई3 ग्रेटर देन आई2 ग्रेटर देन आई1। ऐसा क्लैरिटी होना चाहिए। इतना अगर क्लैरिटी है ना, कैलकुलस कहीं नहीं अटकता। 96, ऐसा क्लैरिटी होना, मजा आ जाएगा फिर। अरे रिकॉर्डिंग चालू हुआ कि नहीं? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू आहे। क्वेश्चन नंबर 96 96 बोले तो टीपीपी 10 ये आना चाहिए क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चन में दिया है Na1 है, n इंफिनिटी है, मतलब समेशन सीरीज का कुछ ना कुछ चलेगा। तो पाई 1 प्लस आर ए का होल स्क्वायर रेस टू 1 बाय आर। अब थोड़ा भारी हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन तो अपना देखो, मेन एम क्या होता है? अपना मेन एम होता है इसको अगर समेशन वाले टॉपिक में लेके जाना है तो समेशन वाले टॉपिक में ले जाना था आर बाय एन और 1 बाय एन क्रिएट करना होता है अपने को। आर बाय एन और 1 बाय एन क्रिएट करना होता है। तो ठीक है, एन ए 1 है तो ए कितना हो गया 1 बाय एन। कूल, तो ये हो गया 1 प्लस आर बाय एन का होल स्क्वायर रेस टू 1 बाय आर। लेकिन ये तो पाई लिखी है, प्रोडक्ट लिखी है, तो दोनों तरफ लॉग लगा दो। तो एल एन एस इज इक्वल टू, तो पाई क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा और ये एल एन में चला जाएगा। तो 1 बाय आर एल एन ऑफ 1 प्लस आर बाय एन का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो एल एन एस इज इक्वल टू, मैंने इसको ऊपर नीचे एन से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं आर बाय एन और 1 बाय एन क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि 1 बाय एन dx हो जाएगा, आर बाय एन x हो जाएगा। कूल, तो देखो, तो ये हो जाएगी एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आर बाय एन हो जाएगा x और 1 बाय एन हो जाएगा dx और ये हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1। बस अब ये किधर चला गया, इंटीग्रेशन चैप्टर में। किधर चला गया, इंटीग्रेशन चैप्टर में। तो इंटीग्रेशन चैप्टर में है तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को रखा t, तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt। तो एल एन एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ln 1 प्लस टी अपॉन टी इंटू पर आएगा x dx। तो देखो, तो ये 2 और dt ये आएगा
अब यहाँ पे लॉग की लगा दो सीरीज एक्सपेंशन। अच्छा, इसमें एक इशू है, इशू ये है कि वो वैल्यू नहीं दे रखी पहले से। अच्छा, अब समझा मैं 96 में इशू क्या है। 96 का इशू ये है कि वो सीरीज का जो सम है ना वो ऑलरेडी गिवन होना चाहिए था। आई कैन अंडरस्टैंड। तो तुम्हारा ये डाउट रीजनेबल है कि उसमें सीरीज का सम नहीं दे रखा है। यहाँ ln 1 + t का एक्सपेंड करेंगे, सीरीज एक्सपेंशन। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ना 1 - 1/2 स्क्वायर + 1/3 स्क्वायर - 1/4 स्क्वायर, इसकी वैल्यू π² 12 होती है। ये एक्चुअली गिवन होना चाहिए था। तो गिवन होता तो फिर आंसर निकाल सकते थे। तो ये आ जाएगा π² 24। तो s की वैल्यू आ जाएगी e⁻² 24। तो ये गिवन होना चाहिए था, तभी वो बच्चा सोच सकता है। तो इट्स अ वेरी रीजनेबल क्वेश्चन तो अच्छा। हाँ, ओके, नेक्स्ट है 100। 102, 101 to 102। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसे है ना, KVPY बहुत पूछता है। यू कैन पुट स्टार मार्क, 100 स्टार मार्क। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये हो सकता है क्वेश्चन इजी हो, पर इसकी जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग KVPY और एडवांस वाले देखते हैं। क्योंकि वो उनका क्या सोचना है, इंटीग्रेट करो ही मत, बस एक दूसरे में कन्वर्ट कर दो। तो I1 है 0 to x e⁻zx e⁻² dz, और I2 है 0 to x e⁻z²/4 dz। तो इन लोगों का पर्पस ये होता है कि I1 और I2 में रिलेशन निकालो, I1 I2 में रिलेशन निकालो। तो देखो I1 को पकड़ते हैं। तो I1 क्या बोल रहा है, 0 to x e⁻, ये पावर ऐड हो जाएगी zx - z² dz। ठीक है, भारी है क्वेश्चन, ये स्टार लगा लेना इसको। तो I1 = 0 to x e⁻, माइनस कॉमन लिया z² - zx। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला हूँ। तो I1 = 0 to x e⁻, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, z - x/2 का होल स्क्वायर। तो z - x/2 का होल स्क्वायर, तो मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा x²/4, ये चला जाएगा बाहर। तो I1 = 0 to x e⁻x²/4 इंटू e⁻, z - x/2 का होल स्क्वायर dz। अब मुझे इसको I2 वाली शक्ल में लाना है। कौन सी? I2 वाली। इसको मुझे लाना है I2 वाली शक्ल में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, z - x/2 को t पुट कर दूंगा। तो z - x/2 को t पुट किया, क्यों? क्योंकि वो e⁻z² है ना I2 में, तो सिंगल टर्म होना चाहिए। तो देखो, तो dz कितना हो जाएगा, dt। तो e⁻x²/4 तो एज इट इज रहेगा, ये e⁻t² हो गया, और ये dt आ रहा है। अब लिमिट चेंज कर देता हूँ। तो z को 0 रखा तो ये -x/2, और इधर z को x रखा तो x/2। कूल, आ गया। लेकिन I2 को अगर मैं देखूं, तो I2 जो है सॉरी, I2 जो है वो e⁻z²/4 है। क्या है? z²/4। और हमारा क्या आया, हमारा तो t² आया। तो मैं क्या करता, t को लिख देता z/2। तो I1 = तो ये हो जाएगा -x/2 से x/2, और e⁻x²/4 बाहर आ जाएगा, e⁻
जेड स्क्वायर बाय 4 कूल आ गया मतलब, एंड ये हो जाएगा dz dt इज इक्वल टू dz बाय 2, तो एक बाय 2 का टर्म भी आएगा, तो I1 इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाय 4 बाय 2। अच्छा अब गड़बड़ क्या हो गई, I2 में 0 टू x है, क्या है, अच्छा मैंने लिमिट्स तो चेंज ही नहीं किया, सॉरी 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 सॉरी, लिमिट्स भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी। तो जब t माइनस एक्स बाई 2 था तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और जब t एक्स बाई 2 था तो ये हो जाएगा x। अब I2 तो जो था वो 0 टू x ई रेस टू माइनस जेड स्क्वायर बाय 4 dz है, तो मुझे इसको 0 टू x बनाना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी 4 इवन फंक्शन, तो डबल हो जाएगा और ये 0 टू x है ना, 2 टू कैंसिल, तो I1 आ गया ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाय 4 I2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एडवांस रखी वीपी भाई, तो 100 को स्टार लगा लेना पक्के से, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऑल डन। होप यू एंजॉयड द सेशन।